ओके, अब देखिए डिलीट करते टाइम अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और सारे एलिमेंट को अब हमें चेक करना होगा। ये आगे का एलिमेंट है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो अब हमें 52 को चेक करना पड़ेगा, क्या उसकी की 4 है। 16 को चेक करना पड़ेगा, 17 को, 88 को, 39 को, 84 को। सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, क्या की 4 का कोई एलिमेंट है। अगर की 4 का कोई एलिमेंट है तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे और उस वाली जगह को विकेट कर देंगे। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ, while ht हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है if h dot key of I mod n डबल इक्वल टू की। अगर ये वाली कंडीशन है तो हमें क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, और इसमें हमें क्या चेक करना है, आई शुड नॉट इक्वल टू की। हमें आई को घूम के वापस नहीं आना है और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एस टी ऑफ आई मॉड्यूलर है, मतलब हर पोजीशन पे जो भी आइटम है उसकी की निकाल रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं क्या वो हमारी जो की आई है उसके इक्विवेलेंट है क्या। जो आपकी की सपोज पिछले वाले केस में 4 आई है, क्या किसी भी आइटम की 4 है क्या। अगर तो है तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, चेक करता, कब तक बढ़ेगा, जब तक कि आई इज नॉट इक्वल टू दिस वन है, क्या नाम है, की है। सो आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉडुलर एन। तो इससे हमारा लूप पढ़ भी रहा है। अब जब लूप के बाहर आया तो हम चेक करेंगे इफ, वापस क्या चेक करेंगे, क्या एस टी ऑफ आई मॉडुलर वैल्यू डबल इक्वल टू की। अगर ये तो है तो हम क्या कर देंगे, हम करेंगे एच टी ऑफ की एच टी ऑफ की इक्वल टू एच टी ऑफ आई कर देंगे। एच टी ऑफ की से एच टी ऑफ आई करने से क्या होगा, अब आप ये देखिए 84 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 84 सेव हो जाएगा। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है, अब हमें ये वाला आइटम क्या है, डिलीट भी करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, वहां पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, एच टी ऑफ आई एंड उसमें कर देंगे एच टी ऑफ आई इक्वल टू नल, तो पुट कर देंगे। तो ये आइटम क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप जब भी डिलीट कर रहे हैं आप पूरी टेबल को ट्रेवर्स कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं क्या कोई वैसा आइटम है कि नहीं है। समझ रहे हो कि क्या उस की का कोई भी आइटम एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में आप जब भी एक आइटम को डिलीट कर रहे हैं आप पूरी की पूरी टेबल को, पूरी हैश टेबल को आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। ये क्या हो गया आपका डिलीट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। देखिए हैश टेबल को बहुत लोग बहुत तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, मैंने ये मेथड कराया है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये मेथड नहीं हो, तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। मैंने डिलीशन का ये मेथड कराया, आप ये वाला मेथड फॉलो करें, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक कंडीशन और डाल दूँ मैंने वाइल के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और डाल सकते हैं, वाइल एच टी ऑफ
I should not equal to null। ये मैंने क्यों डाला है? ये मैंने इसलिए डाला है कि अगर बाई चांस कोई आइटम बीच में, सपोज यहाँ पे एक और आइटम है वो खाली है, अगर कोई स्पेस खाली है तो हमें आगे की जगह चेक करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज अगर यहाँ पे 27 है नहीं, तो अगर आपको 16 आपने डिलीट किया तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो 6 की का आइटम आगे है कि नहीं, क्योंकि अगर आगे आइटम होता तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे ही होता, बीच में कोई भी खाली लोकेशन नहीं आती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो वो वाली कंडीशन मैंने लगा के वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक हैश टेबल में इंसर्शन एंड डिलीशन आपका सब हो गया है। तो ये अभी हमने किया था किससे? लीनियर प्रोबिंग से। लीनियर प्रोबिंग में आपने देखा कि इंसर्ट, डिलीट और सर्च करने में हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें 1 बाय 1 सारे आइटम को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो वर्स्ट टाइम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट और सर्च की क्या हो जाएगी? जो आपकी वर्स्ट टाइम है, वर्स्ट टाइम में इंसर्ट और सर्च दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहां तक जा रही है? ऑर्डर ऑफ n। चैट का मैसेज भेजा किसी ने। सर अगर सेम की कि 3 और मोर वैल्यूज हो तो? गुड, गुड क्वेश्चन। अब इसने पूछा सेम वैल्यू की हो सकता है उससे ज्यादा वैल्यू हो, तो एक काम कर देते हैं, उस केस में जो आपने यहाँ पे ये डिलीट किया है ना, एक सेकंड, ये पूरा हटा देते हैं लूप के बाद की कंडीशन। ठीक है, 3 क्या 3 से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो उस केस में हमें क्या कर देना चाहिए? हम वापस डिलीट फंक्शन कॉल कर देते हैं। ये जब ब्रेक हुआ, ये जब आपका लूप ब्रेक हुआ, तो आप क्या करोगे? एक आइटम ले लोगे x इक्वल टू एच टी। आप चेक करोगे पहले तो कि क्या वो आइटम की के बराबर है कि नहीं है। आप चेक करोगे इफ क्या चेक कर रहे थे हम? एच टी ऑफ आई मॉड्यूलर। इफ एच टी ऑफ आई मॉड्यूलर एन डबल इक्वल टू की, अगर तो ये है तो आप क्या करोगे? आप वापस अपना डिलीट फंक्शन कॉल कर दोगे। इसके लिए वही आपकी हैश टेबल होगी, ठीक है, और इस बार आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू। सो उसको आप लिख दो x इक्वल टू एच टी ऑफ आई, एंड यहाँ पे x पास कर दो और वैल्यू n पास कर दो एट साइड। तो ये रिकर्सिवली अगर आपका एक ही नंबर 10 बार 100 बार भी रिपीटेड है तो ये रिकर्सन के थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सुमित? हाँ सर। हर बार वो देखेगा कि हाँ भी मुझे डिलीट करना है, वो डिलीट करने जाएगा, उस आइटम को डिलीट करेगा, फिर उसके आगे वापस सेम की वाला एलिमेंट ढूंढेगा, क्या उसके आगे वाला भी एलिमेंट है क्या मेरे जैसा ही, तो उसको ढूंढ लेगा। इज इट फाइन? यस सर। ओके, सो ये हो गया आपका हैश टेबल। आप हैश टेबल का प्रोग्राम कल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कल तक आप इम्प्लीमेंट करिए हैश टेबल। और परसों आप लोग जो अदिति ने क्वेश्चन दिए थे उस पर डिस्कस करेंगे, मैं खुद डिस्कस करूंगा, तो आप लोग परसों तक वो कंप्लीट कर दीजिए। अदिति वो क्वेश्चन मेरे से भी शेयर कर देना, मैं भी उसको पढ़ लूंगा पहले आने से। ठीक है? Okay, sir.
तो वो क्वेश्चन मेरे से शेयर कर देना। तो अदिति वाले क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व करिए और उसके अलावा आप हैश टेबल सॉल्व करिए, आपके पास परसों तक का टाइम है। मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स जो भी ये बना है ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। कोई बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है तो। इज इट फाइन? हाँ सर। ओके, चलो बाय बाय।